नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में जो सबसे पहला राज्य है जिसके पास हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो है केरला। केरला में 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाओं का लिंग अनुपात है। और अगर मैं आपको हाईएस्ट बता रहा हूं तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो लोएस्ट जो रेशियो है वो हमारा राज्य है हरियाणा। हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है दैट इज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। हमारे भारत में हरियाणा राज्य सबसे पिछड़ा हुआ है लिंग अनुपात में। दोस्तों, ये बात जब मुझे पता चली तो ये बात मेरे तो दिल में बिल्कुल घर कर गई, क्योंकि मैं खुद हरियाणा का रहने वाला हूं और जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में वो यही है कि कन्याओं का हमेशा शोषण होता रहा है, महिलाओं को दबाया गया है, किसी भी प्रारूप में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना दिया जाता, महिलाओं को बोझ समझा जाता है, महिलाओं को हमारे समाज ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं लोहारू में एक ऐसे परिवार के घर में जहां पे 14 साल के बाद उनके घर पे दो लड़की ने जन्म लिया है। तो आइए अब उनके परिवार के लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा परिवार इनका बैठा हुआ है। आइए हम बातचीत करते हैं इनके परिवार से। तो ये लड़की के पिताजी हैं जिनका नाम जोगेंद्र है। तो आइए 2 शब्द हम इनसे बात करते हैं। तो जोगेंद्र जी, आपको कैसा आपका अनुभव रहा? आपने कितने वर्षों के बाद आपकी ये तपस्या फल लाई है? आपके घर में 2 बेटियों का जन्म हुआ है, कितने खुश हैं आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत खुश हैं। 14 साल बाद हुई है लड़की, 2 लड़की प्राप्त हुई है। 14 साल से आपके पास कोई संतान नहीं थी, आपके कोई संतान नहीं हुई। 14 साल के बाद आपके घर में 2 जुड़वा लड़कियों ने जन्म लिया है। हाँ। तो आप अपना खुशी कैसे व्यक्त करेंगे? कितना खुश हैं आप? खुशी अच्छे माहौल से खुशी है, खुश हैं। तो जैसे कि हमने देखा इनके पिताजी हैं, ये बिल्कुल खुश हैं। हम इनकी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 14 साल के बाद इनके परिवार में 2 लड़कियों ने जन्म लिया है जिनसे इनका पूरा परिवार खुशियों से फूला नहीं समा रहा। तो आइए हम बात करते हैं लड़की के दादाजी से। प्रणाम जी, क्या नाम है आपका? उमराव सिंह। इनका नाम उमराव सिंह है। आइए हम इनसे बात करते हैं। तो दादाजी, आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि आपके परिवार में 2 जुड़वा लड़कियों ने जन्म लिया 14 साल के बाद? खूब बढ़िया खुशी हुई है, खूब दखौठन करे हुए और खूब बग्गी पर जलवा काटी है दोनों लड़कियों। तो इनके दादाजी ने जैसे बताया कि 15 तारीख को इन्होंने बहुत बड़ा गेट टुगेदर किया था, एक समारोह किया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा इनके निजी परिवार के रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए थे। इन्होंने बताया कि रथ पे इन्होंने झांकी निकाली है, कुआं पूजन का पूरा समारोह इन्होंने बहुत भव्य तरीके से किया है। बग्गी के ऊपर जलवा काटी है। इनका कहना है कि इन्होंने बग्गी के ऊपर जलवा काटी है। जो इन्होंने कुआं पूजन है इनका, वो इन्होंने घोड़ा बग्गी के ऊपर किया है। तो आइए अब बात करते हैं हम इनकी दादी जी से। तो दोस्तों, ये जो 2 गुड़ियां हैं उनकी दादी जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके आभार ये व्यक्त करेंगे। अच्छा, नमस्कार दादी जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? माया। माया। तो आपके घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया है, जुड़वा कन्याओं ने। हाँ तो जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं खुशी हूँ, खूब मेरे खूब खुशी हुई मतलब। हाँ, खूब खुशी हूँ मैं, बहुत राजी हूँ। मेरा लड़का है, ये लड़की नहीं है। मैं तो 14 साल का आँख पाड़ती मैं तो केवल क्या का भाग से देखी हूँ। खूब खुशी करी हूँ, खाना भी खुआया, बग्गी में नाश्ता कुदी भी करी है, सब अद्धा सोटन किया है। मैं तो खूब खुशी हुई हूँ। मेरे यारा प्यारा रिश्तेदार बहुत राजी हुआ, बहुत खुशी हुआ। मेरा लड़की नहीं, मेरा लड़का ही है। मैं तो आँख पाड़ता देखा। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, ये दादी जी कह रही हैं कि जो ये पैदा हुई है मेरे घर में, ये लड़की नहीं है, ये मेरे लड़के हैं। आप इनकी आंखों में देख सकते हैं, इनकी खुशियों के जो आंसू हैं वो बस गिरने ही वाले हैं।
क्योंकि 14 साल की तपस्या कम नहीं होती है। 14 साल के बाद इनके घर पे 2 लड़कियों ने जन्म लिया है और इनका कहना है कि ये लड़कियां नहीं, ये हमारे लड़के हैं। तो दादी जी, क्या आपको बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं है कि 14 साल के बाद आपके घर पे जन्म लिया, वो भी 2 लड़कियों ने, ना कि लड़कों ने जन्म नहीं लिया? ना, लड़को लिया है मेरा जन्म, लड़की नहीं लिया। मैं तो बहुत खुशी हूँ, 14 साल से मैं तो बहुत खुशी हूँ। तो इनका कहना है कि इनके घर पे लड़कियों ने जन्म नहीं लिया, लड़कों ने जन्म लिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा समाज लड़कियों को किसी भी प्रारूप में स्वीकार नहीं करता है। हमको इन दादी जी की दाद देनी होगी। ये कह रही हैं कि हमारे घर पे लड़कियों ने नहीं, लड़कों ने जन्म लिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हरियाणा का हर एक इंसान इस बात को समझे कि लड़की नहीं है, वो लड़का ही है। क्योंकि अगर आप किसी भी इंसान को आप अपने उस समाज से अलग करते हैं, उनके दायरे से अलग करते हैं, उनको वो आज़ादी नहीं देते, तो वो कभी भी भविष्य में उन्नति नहीं कर सकते। तो आइए हम बात करते हैं लड़कियों की माता जी से। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर और प्यारी प्यारी लड़कियां हैं 2, जिनको आप अभी देख रहे हैं। इनका नामकरण शायद अभी किया नहीं होगा, हो गया? क्या नाम है इनका? इसका विधि। बहुत ही सुंदर और राइमिंग नाम रखा है इन्होंने। इनका नाम निधि है और इनका नाम विधि है। इनके घर पे कहने को निधि और विधि एक दाता के रूप में जन्म लिया है। इनके घर में खुशियां का कोई अपार नहीं है। हमारे घर पे तो हमारे घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है। इनकी ताई जी हैं ये। इनकी ताई जी का कहना है कि हमारे घर में लक्ष्मी ने साक्षात जन्म लिया है। तो आइए इनकी माता जी से बात करते हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं? आपको कितनी खुशी है? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। आई एम सो हैप्पी। क्या आपने ऐसी उपेक्षा रखी थी कि लड़की हो या लड़का हो, ऐसा कुछ मन में था आपके? मन में बस यही था कि जो भी है बस भगवान की। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है हरियाणा हमारा राज्य है जो सबसे लिंग अनुपात में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है पूरे भारत में। तो क्या आपके मन में एक बार भी ये ख्याल आया कि शायद लड़का हो या लड़का हो जाए तो अच्छा है, ऐसा कुछ आपके मन में विचार था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मुझे पता चला कि मेरे 2 बेबी गर्ल हुई है तो मैं बहुत खुश थी। और मैंने घर वाले से रिक्वेस्ट की, मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए कि नाम होना चाहिए कि हाँ लड़कियों का भी हो सकता है। तो हमने बग्गी पे जलवा निकाली, कुआं पूजन किया, इनका खूब अच्छे से सब किया। आई एम सो हैप्पी। तो जैसे कि आपने देखा इनकी माता है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। से जानना चाहेंगे कि आपकी इस बारे में सोच क्या है कि आप इनको शिक्षित करेंगे, क्योंकि हमारे वर्ग में, हमारे समाज में लड़कियों को बहुत कम शिक्षित किया जाता है। मैं इसी बात में आपको ये बात भी कहना चाहूँगा, अगर हम शिक्षा की लिटरेसी देखें तो हरियाणा में लड़कियां जो हैं वो 54% एजुकेटेड हैं और जो लड़के हैं वो 80%, 80% हरियाणा में लड़के एजुकेटेड हैं। और वहीं अगर हम कंपैरिजन करते हैं लड़कियों के साथ तो सिर्फ 54% ही लड़कियां शिक्षित हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप शिक्षित करेंगे अपने बच्चों को? मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा के और कुछ बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आगे जो इनकी किस्मत में लिखा है वो होगा। तो जैसे कि इन्होंने बताया, इनका पूरा ध्यान रहेगा इस चीज़ के ऊपर कि इनके जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखें, और इन्होंने पूरी आज़ादी दी है जो हर एक अभिभावक को, हर एक पेरेंट्स को देनी चाहिए कि उनका बच्चा जो भी कर रहा है उसको खुल के करने दिया जाए। तो दोस्तों, ये लड़की के ताऊ जी हैं। हम इनसे 2 शब्द बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनकी किस प्रकार की प्रक्रिया रही है, इन्होंने कैसा अनुभव किया, इनके विचार क्या हैं इस चीज़ के बारे में। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। तो पवन कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके घर पे 2 लड़कियों ने 14 साल के बाद जन्म लिया है? हम बहुत खुश हैं और 14 साल के बाद 2 लड़कियों ने जन्म लिया है। लक्ष्मी आई है हमारे घर पे। हम इनको बहुत से पढ़ाएंगे और 800-900 व्यक्तियों का खाना भी बनवाया था। और वो बग्गी पे हमने कुआं पूजन किया है, बढ़िया प्रोग्राम किया है, नृत्य डांस किया है। बहुत आदमी आए जुड़े और बहुत ही खुशी से इनका मनोहार किया, उत्सव किया है। बहुत हम आभार हैं। इनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे। हमारी ये पूरी तमन्ना है
पूरी कोशिश रहेगी जारी मेरी। तो जैसे कि इनके ताऊ जी का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भव्य समारोह किया था, गेट टुगेदरिंग किया था, 800-900 हज़ार लोगों का इन्होंने खाना बनाया था। क्योंकि दोस्तों जब हम खुश होते हैं तो हम अपनी खुशियों को बांटना चाहते हैं। तो इन्होंने खुशियों का अपना आभार बहुत ज़ोरों और शोरों से व्यक्त किया है, क्योंकि 14 साल के बाद एक ऐसा परिवार, जिस परिवार में किसी बच्चे की कोई किलकारी नहीं, एक ऐसा परिवार जिसमें कोई जो दादा हैं वो दादी हैं वो तरस रहे हैं कि हमारे हाथ में, हमारे कोख में कोई बच्चा हो जिसको हम खिला सकें। 14 साल की तपस्या के बाद इनके घर पे 2 कन्याओं ने जन्म लिया और ये पूरा परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा है। तो हम थोड़ी सी बातें इनकी ताई जी के साथ करेंगे। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? रेनू। तो रेनू जी, आप इनकी ताई जी हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, आप कैसा अनुभव कर रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं हाँ आप? जी, हमारे घर पे तो लक्ष्मी ने जन्म लिया है। अच्छा हमने जो ये पैदा हुई थी हमने घर प्रवेश भी किया था। अच्छा। बहुत खुश हैं हम। इनका माँ के इनका भी अच्छा ध्यान रखेंगे, इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नौकरी लगवाएंगे। हम बहुत खुश हैं। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो जैसा कि इन्होंने कहा है, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा समाज, हमारा वर्ग शिक्षित नहीं होगा तो इसका जो दुष्परिणाम है वो हर एक इंसान को, क्योंकि जब एक समाज में कोई करूपता आती है तो वो सिर्फ समाज को ही नहीं, हर एक इंसान के दिल में कहीं ना कहीं घर करती है और उसके जीवन में उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये दादी के साथ ये छोटी सी गुड़िया है। मैं दोनों का नाम निधि और विधि है, बट मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता हूँ। आप खुद भी नहीं बता पाएंगे कि इनके अंदर अगर आपको फिजिकली कोई डिफरेंस दिख रहा है। ये हूबहू है और ये निधि हैं या विधि हैं, ये अभी सो रही हैं। ये निधि है, ये विधि है। ये विधि है और ये निधि है। ये दोनों ही बच्चे बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट हैं और अपने परिवार में अपने परिजनों के साथ सुरक्षित और महफूज हैं। तो इसी बात के साथ हम अपनी आज का जो हमारा टॉपिक था हम बताना चाहते थे। पर दोस्तों मैं एक बार आपका फिर ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर आप हरियाणा से हैं, ये बात आपके दिल में चुभनी चाहिए कि 28 राज्यों के देश में हमारा जो राज्य है वो सबसे पिछड़ा हुआ है, द लास्ट वन इन द कंट्री। अगर हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो हमारे राज्य में सबसे पिछड़ा हुआ है इस चीज़ों में। तो मैं हर एक इंसान से, हर एक हरियाणा के नागरिक से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लड़की को बोझ ना समझे, आप ये ना समझे कि वो कुछ कर नहीं सकती है, हमें कुछ कमा के नहीं दे सकती है, हमारे किस काम की है। हरियाणा में जहां तक मेरा अनुभव रहा है, हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरी बहुत कम होती है। लोग इस चीज़ को कम प्रैक्टिकल में लाते हैं कि वो हॉस्पिटल में जाएं और बच्चों को जन्म दे। गांव में ही अधिकतर आज भी ऐसे गांव हैं जहां पे दाई होती हैं और वो डिलीवरी करवाती हैं। और उस समय मैं बिल्कुल इस चीज़ से यकीनन कह सकता हूं कि ऐसा दौर रहा होगा, ऐसा समय रहा होगा जब लड़की का जन्म हुआ तो उसको तत्काल वहीं पे मार दिया गया। अगर ये कानो कान खबर भी हुई कि कन्या है तो भ्रूण हत्या कर दी। हमारे हरियाणा में आपने पता नहीं कितने अखबारों में, कितने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि आज वहाँ पे नहर में एक बच्ची का शव मिला, आज तालाब में वहाँ एक बच्ची का शव मिला, आज नाले में एक बच्ची का शव मिला। ये शव क्यों मिलते हैं? ये बच्चियाँ क्यों मारी जाती हैं? क्योंकि हमारा जो विचार है, जो कन्याओं को लेके है, हमारे समाज ने हमें इतना दूषित कर दिया है, हमारे विचारों को इतना खोखला कर दिया है कि हम इंसानों को भी बख्श नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इस चीज़ की तरफ सजग रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके साथ रवि कुमार, सजग हरियाणा। धन्यवाद।